बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम एफएससी पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमिलिया को शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं कुछ पैगाम स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स इस चैप्टर को इस वजह से नज़रअंदाज कर देते हैं कि क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, बल्कि सिर्फ 4 शार्ट क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, इसी वजह से इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन मैं उनके लिए पैगाम देना चाहता हूँ कि ये किंगडम एनिमिलिया का जो चैप्टर है, इसकी एक एक लाइन के अंदर एमडी कैट के लिए एमसीक्यूज़ मौजूद हैं, इसलिए इसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना किया जाए, क्योंकि एमडी कैट में आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आज हम एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमिलिया को शुरू करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि एनिमल हम किसे कहते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और इसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है। सबसे पहले हम एनिमल को जानने की कोशिश करते हैं। एनिमल एक ग्रीक वर्ड एनिमा से निकला है। अगर हम एनिमल की प्रॉपर डेफिनेशन करना चाहें, अगर हम छोटे से बच्चे से हम कहें कि एनिमल की डेफिनेशन क्या होती है, तो वह यही बताएगा कि जो चीज़ मूव करती है और सांस लेती है वो एनिमल कहलाती है। लेकिन ये एनिमल की पेट डेफिनेशन नहीं है। प्रॉपर जो डेफिनेशन है एनिमल की वो ये है कि इनके अंदर ये 4 करैक्टर पाए जाते हों, वो एनिमल्स में आते हैं। यानी यूकैरियोट हों, मल्टी सेलुलर हों, हीटरोट्रॉफ हों और न्यूट्रिशन बाय इंजेशन। सबसे पहले मैंने लिखा है वो उनका जो सेल हो वो यूकैरियोटिक हो। यूकैरियोटिक जो सेल होता है, यानी हमारी जो बॉडी के सेल हैं वो यूकैरियोटिक सेल हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड होती हैं। यानी हम अपने न्यूक्लियस की बात करें तो सेल में सेंटर के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसी वजह से इसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसके अलावा ये मल्टी सेलुलर हों, यानी मिलियन ट्रिलियन सेल से मिलकर बने हों। इसके अलावा वो हीटरोट्रॉफ हों। हीटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? वो एनिमल जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर्ड ना कर सकें बल्कि दूसरों पे इन्हिसार करते हैं। न्यूट्रिशन बाय इंजेशन का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि अपने मुंह के थ्रू यानी दांतों से क्रश करके वो खुराक जो है वो पीसेस की सूरत में अपने स्टमक के अंदर लेके जाते हैं। तो ये प्रॉपर जो 4 करैक्टर हैं ये एनिमल्स की पेट डेफिनेशन में आ जाती है। अब हम एनिमल की डेफिनेशन करते हैं कि एनिमल्स आर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, हेटेरोट्रॉफिक who obtained nutrition by ingestion। ये एनिमल की एक पेट डेफिनेशन है। उसके बाद सम अदर प्रॉपर्टीज़, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो हैं जो एनिमल्स के अंदर पाई जाती हैं। सबसे पहली बात यह है कि यूजुअली मोटाइल होते हैं। मोटाइल हम किसे कहते हैं? जो मूव कर सकता हो, जो हरकत कर सकता हो। तो आप अक्सर देखते हैं कि एनिमल जो है वो फ्रीली हरकत कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तो यूजुअली ये मोटाइल होते हैं। उसके बाद ये डेवलप हुए हैं जाइगोट से, यानी मेल से स्पर्म और फीमेल से एग मिल के एक जाइगोट बनता है। जाइगोट से आगे जो है वो एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो के अंदर डिवीजन होती है, तो इसके बाद मुकम्मल एक इंडिविजुअल बन जाता है। उसके बाद ये यूजुअली डिप्लॉयड होते हैं, यानी इनके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इसी वजह से इन्हें डिप्लॉयड कहा जाता है। तो ये यूजुअली डिप्लॉयड भी होते हैं। ये एमसीक्यूज़ के अंदर आपसे पूछा जा सकता है एमडी कैट के हवाले से कि ये मोटाइल होते हैं या नॉन मोटाइल होते हैं, तो ये मोटाइल होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था तो एनिमल को 2 बड़े ग्रुप्स के अंदर रखा गया था। एक था जी प्रोटोजोआ, जिसके अंदर यूनिसेलुलर आ जाते हैं। इसके अलावा मेटाजोआ, जिसके अंदर मल्टी सेलुलर जानदार आ जाते हैं। लेकिन जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया तो प्रोटोजोआ को एक अलहदा किंगडम में रखा गया, जिसे हम किंगडम प्रोटिस्टा का नाम देते हैं। इसके अलावा एनिमल को एक अलहदा एक मुख्तलिफ किंगडम के अंदर रखा गया, जिसे हम किंगडम एनिमिलिया का नाम देते हैं। लेकिन साइंसदान ये कहते हैं कि हम प्रोटोजोआ यानी प्रोटिस यानी अमेबा पैरामेशियम से इवॉल्व हुए हैं। ये डिबेट अक्सर साइंसदानों के दरमियान होती रहती है, लेकिन आज तक कोई साइंसदान ये साबित नहीं कर सका कि हम प्रोटिस से इवॉल्व हुए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी।
ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।